साईं जीवनमाला प्रस्तुत करते हैं श्री साईं सच्चरित अध्याय 9 कथा मेरे साईं की। ओम साई राम। स्वागत है आपके अपने चैनल साईं जीवनमाला पे। तो कल का जो अध्याय 9 था साईं सच्चरित का, उसकी आगे की कथा को आज हम आप लोगों को बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले जयकारा लगाइए, बोलिए श्री सच्चिदानंद श्री साईनाथ महाराज की जय। और आप सभी से एक ही आग्रह, अगर आप सभी साईं जीवनमाला इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आप साईं जीवनमाला के परिवार से जुड़ना, ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप भी साईं जीवनमाला के सदस्य बन सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कल का अध्याय जो हमने बाकी किया था। साईं सच्चरित अध्याय 9 भक्तों के अनुभव। अब हम अन्य मनोरंजक विषयों का वर्णन करते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, जो मुझे भक्ति पूर्वक केवल एक पत्र, फूल, फल या जल भी अर्पण करता है तो मैं उस शुद्ध अंतःकरण वाले भक्त के द्वारा अर्पित की गई वस्तु को सहर्ष स्वीकार कर लेता हूँ। यदि भक्त सचमुच में श्री साईं बाबा को, यदि आप श्री साईं बाबा को कुछ भेंट देना चाहते हैं तो बाद में यदि उसे अर्पण करने की यदि कोई भक्त साईं बाबा को कुछ भेंट करने की सोचता है और वह भक्त सचमुच में ही साईं बाबा को अर्पण करने की सोचता है और भूलवश वह उसे भूल जाता है तो बाबा उसे या उसके मित्र द्वारा उस भेंट की स्मृति कराते हैं और उसे भेंट देने के लिए कहते हैं तथा भेंट प्राप्त कर उसे आशीष देते हैं। नीचे कुछ हम और जो कथाएं हैं उसमें आपको बताएंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तरखड कुटुंब, पिता और पुत्र। श्री रामचंद्र आत्माराम उपनाम बाबा साहब तरखड पहले प्रार्थना समाजी थे, तथापि वे बाबा के परम भक्त थे। उनकी स्त्री और पुत्र तो बाबा के एक निष्ठ भक्त थे। एक बार उन्होंने ऐसा निश्चय किया कि पुत्र व उसकी माँ ग्रीष्मकालीन छुट्टियाँ शिरडी में ही व्यतीत करें, परंतु पत्र पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तया प्रयक्षी ततहम भक्त यो महत्व पश्यामि प्रवक्तमया। परंतु पुत्र बांद्रा छोड़ने को सहमत ना हुआ। उसे भय था कि बाबा का पूजन घर में विधि पूर्वक ना हो सकेगा, क्योंकि पिताजी प्रार्थना समाजी हैं और संभव है कि वे श्री साईं बाबा के पूजन आदि का उचित ध्यान ना रख सके। परंतु पिता के आश्वासन देने पर कि पूजन यथाविधि ही होता रहेगा, माँ और पुत्र ने एक शुक्रवार की रात्रि में शिरडी को प्रस्थान कर दिया। दूसरे दिन शनिवार को श्रीमान तरखड ब्रह्म मुहूर्त में उठे और स्नान कर पूजन प्रारंभ करने के पूर्व बाबा के समक्ष साष्टांग दंडवत करके बोले, हे बाबा, मैं ठीक वैसा ही आपका पूजन करता रहूँगा जैसा कि मेरा पुत्र करता रहा है, परंतु कृपा कर शारीरिक परिश्रम तक ही सीमित ना रखना। ऐसा कहकर उन्होंने पूजन आरंभ किया और मिश्री का नैवेद्य अर्पित किया, जो दोपहर के भोजन के समय प्रसाद के रूप में वितरित कर दिया गया। उस दिन की संध्या तथा अगला दिन इतवार भी निर्विघ्न व्यतीत हो गया। सोमवार को उन्हें ऑफिस जाना था, परंतु वह दिन भी निर्विघ्न निकल गया। श्री तरखड ने इस प्रकार अपने जीवन में कभी पूजा ना की थी। उनके हृदय में अति संतोष हुआ कि पुत्र को दिए गए वचनानुसार पूजा यथाकर्म संतोषपूर्वक चल रही है। अगले दिन मंगलवार को सदैव की भांति उन्होंने पूजा की और ऑफिस को चले गए। दोपहर को घर लौटने पर जब वे भोजन को बैठे तो थाली में प्रसाद ना देखकर उन्हें अपने रसोइये से इस संबंध में प्रश्न किया। उसने बतलाया कि आज भूलवश वे नैवेद्य बाबा को भोग अर्पण करना भूल गए हैं। यह सुनकर वे तुरंत अपने आसन से उठे और बाबा को दंडवत कर क्षमा याचना करने लगे तथा बाबा से उचित पथ प्रदर्शन न करने तथा पूजन को केवल शारीरिक परिश्रम तक ही सीमित रखने के लिए उलाहना देने लगे। उन्होंने संपूर्ण घटना का विवरण अपने पुत्र को पत्र द्वारा सूचित किया। उससे प्रार्थना की कि वह पत्र बाबा के श्री चरणों पर रखकर उनसे कहना कि वे इस अपराध के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। यह घटना बांद्रा में लगभग दोपहर को हुई थी और उसी समय शिरडी में जब दोपहर की आरती प्रारंभ होने ही वाली थी कि बाबा ने श्रीमती तरखड से कहा कि माँ, मैं कुछ भोजन पाने के विचार से तुम्हारे घर बांद्रा गया था। द्वार में
ताला लगा देखकर भी मैंने किसी प्रकार गृह में प्रवेश किया, परंतु वहां देखा कि भाऊ श्री तरखट मेरे लिए कुछ भी खाने को नहीं रख गए हैं, अतः मैं भूखा ही लौट आया। किसी को भी बाबा के वचनों का अभिप्राय समझ में नहीं आया, परंतु उनका पुत्र जो समीप ही खड़ा था सब कुछ समझ गया कि बांद्रा में पूजन में कुछ तो त्रुटि हो गई है, इसलिए वह बाबा से लौटने की अनुमति मांगने लगा, परंतु बाबा ने आज्ञा ना दी और वहीं पूजन करने का आदेश दिया। उनके पुत्र ने शिरडी में जो कुछ हुआ उसे पत्र में लिखकर पिता को भेजा और भविष्य में पूजन में सावधानी बरतने के लिए विनती की। दोनों पत्र डाक द्वारा दूसरे दिन दोनों पक्षों को मिले। क्या यह घटना आश्चर्यपूर्ण नहीं है? तो अगर आप सभी साईनाथ महाराज को भोग अर्पण करते हैं, खाना खिलाते हैं, तो प्रतिदिन करें। अगर आप भूल जाएंगे तो बाबा किसी न किसी रूप में आपको उसकी विस्मृति, उसकी याद दिला देंगे। आप सभी खाना बनाते हैं तो सुबह का खाना में या शाम के खाने में से अग्रासन जिसको हम कहते हैं थोड़ा थोड़ा निकाल कर या तो किसी गैया को खिला दीजिए या पक्षियों को खिला दीजिए। यह क्रम आप प्रतिदिन करें और खाना जरूर थोड़ा सा निकालिए। और अंत में शाम को भी अगर आप बनाते हैं तो कोशिश करें शाम को भी खाना निकाल कर गैया को, जीव जंतु को खिला दीजिए बाबा को भोग अर्पण करने के बाद। चलिए आगे की कथा। श्रीमती तरखट। एक समय श्रीमती तरखट ने 3 वस्तुएं अर्थात भरता यानी मसाला मिश्रित भुना हुआ बैगन और दही, काचार्या बैगन के गोल टुकड़े घी में तले हुए और पेड़ा मिठाई बाबा के लिए शिरडी भेजी। बाबा ने उन्हें किस प्रकार स्वीकार किया इसे अब आप देखेंगे। बाबा के श्री रघुवीर भास्कर पुरंदरे बाबा के परम भक्त थे। एक समय वे शिरडी को जा रहे थे। श्रीमती तरखट ने श्रीमती पुरंदरे को 2 बैगन दिए और उनसे प्रार्थना की कि शिरडी पहुंचने पर वे एक बैगन का भुर्ता और दूसरे का काचार्य बनाकर बाबा को भेंट कर दे। शिरडी पहुंचने पर श्रीमती पुरंदरे भुर्ता लेकर मस्जिद गई। बाबा उसी समय भोजन को बैठे ही थे। बाबा को वह भरता बड़ा स्वादिष्ट प्रतीत हुआ, इस कारण उन्होंने थोड़ा थोड़ा सभी को वितरित कर दिया। इसके पश्चात ही बाबा ने काचार्य लाने को कहा। राधा कृष्ण माई के पास संदेशा भेजा गया कि बाबा काचार्य मांग रहे हैं। वे बड़े असमंजस में पड़ गई कि अब क्या करना चाहिए। बैगन जो भाटा होता है उसको बैगन भी कहते हैं, उसकी तो अभी ऋतु ही नहीं है। अब समस्या उत्पन्न हुई कि बैगन किस प्रकार उपलब्ध हो। जब इस बात का पता लगाया गया भरता कौन लाया था, तब ज्ञात हुआ कि बैगन श्रीमती पुरंदरे लाई थी और उन्हें ही काचार्य बनाने का कार्य सौंपा गया था। अब प्रत्येक को बाबा की इस पूछताछ का अभिप्राय विदित हो गया और सबको बाबा की सर्वज्ञता पर महान आश्चर्य हुआ। दिसंबर सन 1915 में श्री गोविंद बालाराम मानकर शिरडी जाकर वहां अपने पिता की अंत्योष्टि क्रिया करना चाहते थे। प्रस्थान करने से पूर्व वे श्रीमती तरखट से मिलने आए। श्रीमती तरखट बाबा के लिए कुछ भेंट शिरडी भेजना चाहती थी। उन्होंने पूरा घर छान डाला, परंतु केवल एक पेड़े के अतिरिक्त कुछ ना मिला और वह पेड़ा भी अर्पित नैवेद्य का था, मतलब चढ़ा हुआ था। बालक गोविंद ऐसी परिस्थिति देखकर रोने लगे और उन्होंने परंतु फिर भी अति प्रेम के कारण वही पेड़ा बाबा के लिए भेज दिया। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि बाबा उसे अवश्य स्वीकार लेंगे। शिरडी पहुंचने पर गोविंद मानकर बाबा के दर्शनार्थ गए, परंतु वहां पेड़ा ले जाना भूल गए। बाबा यह सब चुपचाप देखते रहे, परंतु जब वह पुनः संध्या समय पेड़ा लिए हुए, मतलब शाम को जब वो बिना पेड़ा लिए फिर साईं की द्वारका में पहुँचे, तब बाबा शांत न रह सके और उन्होंने पूछा कि तुम मेरे लिए क्या लाए हो। उत्तर मिला कुछ नहीं। बाबा ने पुनः प्रश्न किया और उसने वही उपयुक्त उत्तर को दोहरा दिया। अब बाबा ने स्पष्ट शब्दों में पूछा, क्या तुम्हें माँ श्रीमती तरखट ने चलते समय कुछ मिठाई नहीं दी थी? अब उसे विस्मृति हो आई और वह बहुत ही लज्जित हुआ और बाबा से क्षमा याचना करने लगा और दौड़कर शीघ्र ही वापस गया और पेड़ा लाकर बाबा के सम्मुख रख दिया। बाबा ने तुरंत ही पेड़ा खा लिया और इस प्रकार श्रीमती तरखट को
तरखट की भेंट बाबा ने स्वीकार की और भक्त मुझ पर विश्वास करता है इसलिए मैं स्वीकार कर लेता हूँ। यह भगवत वचन सिद्ध हुआ। बोलिए श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। अध्याय 9 अभी जारी है। चलिए अध्याय 9 का बाकी का कथा हम आपको कल के अध्याय में सुनाएंगे। तो वीडियो को ख़त्म करने से पहले चलिए अब प्रार्थना कर लेते हैं कि हे शिरडी के साईनाथ महाराज, हम सभी मिलकर साईं जीवन माला के सभी दर्शक और सभी भक्त मिलकर आपकी द्वारका माई में बैठकर बाबा साईं सच्चित महाग्रंथ का पाठ हम आपको सुना रहे हैं। बाबा संसार में आ रही परेशानियों को दूर करो बाबा, सभी के घर में सुख शांति समृद्धि लाओ बाबा, सभी पे अपनी अपार कृपा करो बाबा। यह प्रार्थना हमारी स्वीकार करो बाबा, स्वीकार करो बाबा, स्वीकार करो बाबा। ओम साईं। श्री साईं सच्चरित की यह पावन कथा अभी जारी है। अगले अध्याय में